हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रखे हैं या फिर आप खुलवाने को सोच रहे हैं तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है। आप सभी को मालूम ही होगा जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। जीरो बैलेंस अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें आप अपने खाता में पैसा नहीं भी रखते हो, नील करके रखते हो या फिर थोड़ा बहुत रखते भी हो तो आपसे मेंटेनेंस चार्ज नहीं किया जाता है। और आप सभी को यह भी मालूम होगा कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन वाला भी खाता होता है। जैसे सपोज करो कि आप किसी बैंक में अकाउंट खोले हो जिसमें 10,000 रुपया आपको मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना ही है। 10,000 से कम होता है तो आपको चार्ज देना पड़ता है कि आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ अकाउंट ऐसे थे जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बैंक में PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट आप खोल रखे हैं तो वह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसमें कोई भी आपको बैलेंस जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है वो रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब SBI ने क्या किया कि आप चाहे शहरी क्षेत्र से हो या फिर सेमी अर्बन से यानी अर्ध शहरी क्षेत्र से या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, इससे पहले अगर मानकर चलो कि 500 या फिर 1000 या फिर 2000 जितना भी बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना था उसे आप भूल जाइए, क्योंकि अब आपसे कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस के नाम पर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आप ग्राहक अधिकारी से भी कंफर्म हो सकते हैं। SBI का जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि फ्लैश कर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। तो आप उस नंबर पर कॉल करेंगे और आसानी से आप पूछ सकेंगे। बस उनका यही कहना है कि आपने जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट वगैरह खुलवा रखा है ना, उसमें ऐसा कोई भी चार्ज आपसे अब नहीं लिया जाएगा जिसमें कहा जाता है कि आपने मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने अकाउंट से जैसे ऑटो डेबिट सिस्टम लगा रखे हैं, जैसे कोई EMI ले रखी है, तो उसमें होता क्या है कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटते हैं, या फिर आप किसी को चेक इशू करती हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कटता है, या फिर ATM से कैश निकालने जाती हैं तो आपके अकाउंट से वो पैसा कटती है जितना आपको निकालना होता है। तो अगर आपके खाता में पैसा नहीं है और इनसफिशिएंट फंड करके जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों आपसे चार्ज किया जाएगा, जो कि अलग अलग प्रकार की चार्जेस रखी जाती है। जैसे EMI वालों के लिए अलग रहता है, उसके बाद आप लोग चेक इशू करते हैं और बैंक में या फिर अकाउंट में आपका पैसा नहीं रहता है तो उसका चार्जेस अलग होता है। साथ ही साथ अकाउंट में पैसा नहीं होता है और ATM में जाकर आप कैश निकालते हैं और इनसफिशिएंट फंड करके ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो उसका चार्जेस अलग होता है। ठीक है, EMI वाला 250 के आसपास आपको देना पड़ेगा। वही अगर ATM के बारे में बात करें तो 20 रुपया प्लस GST आपसे लिया जाएगा, यानी 23 रुपया अप्रॉक्स 60 पैसे के आसपास आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चार्जेस लगेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके खाता से कोई ऑटो डेबिट EMI तो नहीं कट रहा या फिर ऑटो डेबिट वाला कोई सिस्टम तो लागू नहीं है जहां पर आप जो है पैसे अपने खाते में नहीं रखे हैं और इनसफिशिएंट फंड करके ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया और उसके बाद आपको चार्ज पे करना पड़ा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। जो मंथली मिनिमम एवरेज बैलेंस है ना, उसे आप मेंटेन नहीं करेंगे तो मेंटेनेंस के नाम पर चार्ज नहीं किया जाएगा। बाकी जो चार्जेस एप्लीकेबल है जैसे इनसफिशिएंट फंड ट्रांजैक्शन डिक्लाइन वाला वो आपको लगते रहेंगे। इसलिए आप अपने खाता पर उतना पैसा जरूर रखिएगा जितना आपको ट्रांजैक्शन करना हो या फिर आपका EMI वगैरह कट रहा हो। फिलहाल इस वीडियो में जानकारी मैंने दे दिया है। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि होता है कि कभी कभी पैसा नहीं होता है और डर से लोग अपना जरूरत भी पूरा नहीं कर पाती हैं अकाउंट मेंटेनेंस के चलते, तो वो अपना जरूरत को पूरा कर सकती है। ठीक है, उनसे मेंटेनेंस के नाम पर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, जो कि SBI के बारे में बात कर रहा हूं। धन्यवाद।